हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लिक द कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। तो आज की प्रॉब्लम क्या कहती है हमारी कि सोल्व फॉर बिलो रेशियो। हमें ये एक रेशियो दिया है, इसकी वैल्यू बतानी है कितना है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन देखने के बजाय आप खुद ट्राई कीजिए, बाद में सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हमें रेशियो क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9999 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अप टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9999। मान लेते हैं ये एक्स है। मान लेते हैं ये एक्स है। तो हमें एक्स बताना है, एक्स कितना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो हमें क्या दिखता है कि ऊपर वाला टर्म है ना, जो ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर है, वो बहुत सारे टर्म्स के सम के रूप में लिखा है। तो क्यों ना हम इसको सिग्मा के रूप में लिख दे, आसान लगेगा दिखने में। तो सिग्मा स्क्वायर रूट क्या है? 100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के, और के की वैल्यू कितनी है? 1 से 9999। और ये क्या होता है अगर ध्यान से देखें हम, ये होता है 100 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन समेशन के इक्वल टू 1 टू 100 स्क्वायर माइनस 1। तो नीचे भी सम ही है, बस क्या है, प्लस की जगह माइनस कर दिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के। ये 100 का स्क्वायर बार बार लिखने में गंदा लग रहा है, तो मान लेते हैं कि 100 को एन है। 100 को एन मान लिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन के इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट के अपॉन समेशन के इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के। अब मान लो ये ऊपर वाला टर्म है उसको ए एन बोल देते हैं, और नीचे वाला टर्म है उसको बी एन बोल देते हैं। तो हमें ए एन अपॉन बी एन बताना है। तो हमारा ए एन क्या है? ए एन है समेशन के इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के। और बी एन क्या है हमारा? समेशन के इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस अंडर रूट के। अगर हम यहां से देखें ए एन माइनस बी एन, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन के इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट के माइनस बी एन की जगह समेशन के इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस अंडर रूट के। या हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के अंदर के की लिमिट सेम है, तो समेशन को बाहर ले सकते हैं। तो समेशन के इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस अंडर रूट के। हाँ, इतना तो हो गया। तो हमारा ए एन माइनस बी एन क्या आ गया? ए एन माइनस बी एन आ गया हमारा समेशन के इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के। हमें फाइंड क्या करना था? ए एन अपॉन बी एन, और हमें पता क्या है कि एन इक्वल टू 100 है। हाँ, अब अगर इस अंदर वाले टर्म को देखें, अगर इस अंदर वाले टर्म को देखें ध्यान से, तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के
अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है ये n प्लस अंडर रूट के प्लस n माइनस अंडर रूट के माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट के टाइम्स अंडर रूट ऑफ n माइनस अंडर रूट के। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट के माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस अंडर रूट के का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स n प्लस प्लस नहीं माइनस n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस के, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा यहाँ पे, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ इतना तो हो गया। हमें तो क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस अंडर रूट के, ना कि इसका स्क्वायर। तो दोनों सब क्या लेते हैं अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा n प्लस अंडर रूट के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस अंडर रूट के इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस के। तो हमारा ए एन माइनस बी एन क्या हो जाएगा समेशन के इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस के। या यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं या बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट हो गया तो सिग्मा के बाहर आ जाएगा। तो समेशन के इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस n स्क्वायर माइनस के का अंडर रूट। अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें, अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये bn की तरह नहीं दिख रहा, bn की तरह दिख रहा है n माइनस से यहाँ पे अंडर रूट के हुआ करता था। तो क्या करते हैं के को रिप्लेस कर देते हैं किससे, के को रिप्लेस कर देते हैं किससे n स्क्वायर माइनस के से। तो ये लिमिट चेंज होगी। हाँ k इक्वल टू 1 होगा तो k इक्वल टू 1 के लिए n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, और k इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 के लिए क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 आ जाएगा। मतलब पहले नीचे से शुरू हुआ, नीचे से 1 2 3 4 आ रहे थे, अब ऊपर से क्या आएंगे 1 2 3 4। पहले नीचे से आ रही थी यहाँ से k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 2 k इक्वल टू 3। अब बाद में यहाँ से आएंगे k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 2 k इक्वल टू 3। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a n माइनस बी एन क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स समेशन k इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज नहीं होगी, लिमिट चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि जो k इक्वल टू 1 पहले यहाँ आ रहा था वो आदमी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k, अगर k की जगह n स्क्वायर माइनस k रखेंगे तो। और ये तो क्या है ये हमारा bn है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स bn। तो हमारा an माइनस बी एन क्या आ गया an माइनस बी एन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स bn, या हम लिख सकते हैं an इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ bn प्लस bn, या an इक्वल टू bn टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। तो यहां से आ गया an अपॉन bn इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। और an अपॉन bn क्या था यही तो हमारा x था जो हमने माना था स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। अब अगर हम इस आंसर को ध्यान से देखें, अगर हम इस आंसर को ध्यान से देखें तो ये n से इंडिपेंडेंट है। तो अगर n की जगह 100 की जगह 50 होता 1000 होता 10,000 होता या कुछ भी होता तो हमारा आंसर हमेशा सेम आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। दैट्स आवर आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक डू कमेंट डू शेयर डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।